जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, यह सत्संग बी भाटिया अंकल जी का है। सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। और अगर ये सत्संग आप तक आया है तो ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन आपका ज़रूर है इस सत्संग के साथ, और कोई बहुत बड़ी परेशानी आपकी हल होने वाली है, जिसको गुरुजी सत्संग के माध्यम से आपको ब्लेस करके सॉल्व करना चाहते हैं। संगत जी, आप भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करते हो गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ, तो गुरुजी आपको डबल ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि आप भी मेरी तरह और गुरुजी की प्यारी संगत जी की तरह एक सेवा कर रहे हो अपना सत्संग शेयर करके। सत्संग को शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से दीर्घ साइनोसाइटिस से पीड़ित थी, जो अब गठल में परिवर्तित हो गया था। और तो और उसे और भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी, और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाती थी। उसकी एक बीमारी तो तुरंत ही ठीक हो गई, उसे खाने की नली में अल्सर था, किंतु गुरुजी के लंगर में तीखी मिर्ची की चटनी खाकर वह जैसे गायब हो गया। संगत के दौरान गुरुजी ने हमें यह भी कहा कि मेरी पत्नी को उन्होंने एक ही झटके में ठीक कर दिया था। हम इस बात से अज्ञात थे कि मेरी पत्नी को गर्भाशय में ट्यूमर था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि वह ठीक नहीं है। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह घर पर ही रहे और आराम करे। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और ऑपरेशन कराने को कहा। उसकी एक बड़ी सर्जरी हुई, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वह ठीक हो गई। आज वह बिल्कुल ठीक और सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी साइनोसाइटिस की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो गई है। इस दौरान हमें आर्थिक परेशानियां भी थी। हम एक बहुत ही बुरा आर्थिक निर्णय लेने वाले थे, जो आगे जाकर बहुत बड़ा घाटा साबित होता। गुरुजी ने मेरी पत्नी को बुलाया और हमारे बैंक में कितनी कुल राशि थी वह उसे बताई, और वह धन लगाने से हमें रोका। गुरुजी को सब पता है उन बातों का भी जिसकी चर्चा हमारे घरों में होती है। कई मौक़ों पर उन्होंने हमने अपने सर्वज्ञानी होने का एहसास कराया। हम निरंतर आश्चर्यचकित होते रहते हैं, यह जानते हुए भी कि वह शिव जी के अवतार हैं। उन्होंने रोज़मर्रा की परेशानियों में हमारी सहायता की है और सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें पता है कि गुरुजी उससे अवगत हैं और उससे निकलने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक बार मेरी बेटी भावना बीमार हो गई थी, उसे टाइफाइड हो गया था और चिकित्सक उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। 1 हफ्ते में उसे बहुत तेज़ बुखार था। गुरुजी ने उसे पपीता खाने और गन्ने का रस पीने का निर्देश दिया, जबकि टाइफाइड में चिकित्सा इसकी कभी भी सलाह नहीं देते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से वह बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके पश्चात कई बाधाएं आने के बावजूद गुरुजी के आशीर्वाद से उसका MDS कोर्स में दाखिल हो गया। हम धन्य और सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी हैं। GOD, गॉड का मतलब गॉड ऑन ड्यूटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका, और बहुत मोटिवेशन फील हुआ आपका सत्संग सुन के। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं आपको एक और बहुत ब्लेसफुल सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग गुरुजी के एक भक्त जी का है, और वे कहते हैं, गुरुजी ने 2009 से हमारे परिवार को अपनी शरण में लिया है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी संगत का हिस्सा बन पाए। गुरुजी की कृपा सदैव मेरे परिवार पर बरसती रही है। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सिएटल में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा हूँ, जहाँ मैं अगस्त 2011 में पहुँचा था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गुरुजी की सत्संग सिएटल में सोमवार की सुबह और गुरुवार की शाम को होते हैं, और मैंने गुरुवार को सत्संग में जाना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद अक्टूबर 2011 में मुझे अचानक और तेज़ पेट दर्द हुआ, लेकिन मुझे अपनी नौकरी पर जाना था और फिर विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में भाग लेना था, इसलिए मैंने बस एक दर्द निवारक दवा ली और सुबह 7 बजे अपना दिन शुरू किया। दर्द निवारक दवा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और दर्द असहनीय था। मैंने घर वापस आने का फ़ैसला किया और आराम करने की कोशिश की, लेकिन 12 घंटे बाद लगभग रात 8 बजे मुझे आखिरकार अपने एक दोस्त से मुझे मेडिकल सेंटर ले जाने के लिए कहना पड़ा।
गहन जांच से पता चला कि मेरे पेट के निचले हिस्से में रुकावट के कारण मेरा पेट सूज गया था। मेरी पिछली सर्जरी के निशान ऊतक एक साथ इकट्ठा हो गए थे और पेट को रेबिन जैसे गांठ से अवरुद्ध कर दिया था। ना तो भोजन और ना ही मल निकल पा रहा था। रुकावट को खोलने के लिए अगले दिन सर्जरी निर्धारित की गई और मुझे 24 घंटे के लिए निगरानी में रखा गया था, लेकिन यह असंभव था कि गांठ खुल जाए। मैंने अपने दैनिक जीवन में उनके आशीर्वाद और कृपा के अलावा कभी भी गुरुजी से कुछ खास नहीं मांगा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मेरी नाक और गले में 2 पाइप लगे हुए थे और मेरी आंखें बंद थी। मैंने गुरुजी से बस इतना कहा, गुरुजी आप मेरे वर्तमान, पिछले और भविष्य के जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे अपने कर्मों का भुगतान करना होगा, लेकिन साथ ही मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इस समय सर्जरी से गुजरना न केवल बेहद दर्दनाक होगा बल्कि मेरी पढ़ाई को भी बंधित करेगा। मैंने बाकी सब गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया। गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लाता है जो हमें किसी भी स्थिति का सामना करने में मदद करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुजी स्थिति का ध्यान रखने के लिए मौजूद हैं। अस्पताल में भर्ती रहने के 24 घंटे के दौरान डॉक्टर मुझसे मिलने आते रहे। निरीक्षण अवधि समाप्त हो गई थी, अंतिम ईसीजी किया गया था और मैं सर्जरी के लिए तैयार हो रहा था। सभी को आश्चर्य और खुशी हुई कि मेरे पेट में जो गांठ थी वह अपने आप घुल गई। इसके बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अगले कुछ घंटों में सामान्य हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद को शब्दों या वैज्ञानिक और चिकित्सक संसाधनों से नहीं समझाया जा सकता। यह चमत्कार केवल गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो सकता था। मेरे जीवन का हर दिन, हर पल गुरुजी को समर्पित है। मैं बस गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने संगत परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था अंकल जी, और सत्संग कहने में किसी प्रकार की गलती हो गई हो संगत जी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। संगत जी ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आप तक नेक्स्ट सत्संग का अपडेट आता रहे। और अगर आपको सत्संग शेयर करना है गुरुजी के चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।